कहा कि हमें जरासंध से युद्ध करना होगा, पर ऐसे नहीं, मल्ल युद्ध करना होगा। इसलिए हमें भीम की आवश्यकता पड़ेगी। और वो एक तरकीब बताते हैं। तो उस तरकीब में कहते हैं कि भीम, अर्जुन और कृष्ण ब्राह्मण बन के जाते हैं। जरासंध बहुत ही प्रसिद्ध है, ब्राह्मणों का वो बहुत बड़ा सेवक है। यद्यपि वो कृष्ण का विरोधी है, पर वो विष्णु का भक्त है। देखो, विष्णु का भक्त है पर कृष्ण का भक्त नहीं है, तो उसका क्या हाल होगा आगे देखेंगे। ब्राह्मण का बहुत बड़ा सेवा किया करता था। उनके सामने कोई भी ब्राह्मण भीख मांगने आए तो वो दान में जरूर देता। जहाँ भीम, अर्जुन और कृष्ण राजवीर बिहार में पहुँचे जरासंध के सामने, जरासंध का बहुत गुणगान किया कृष्ण और कहे कि आपका नाम बड़े दानवीरों में आता है। राजा हरिश्चंद्र, राजा रांतिदेव, बली महाराज, आपके पास जो भी भिक्षा मांगने आते हैं आप ना नहीं करते हैं। तब इस प्रकार से बहुत उनका गुणगान किए। फिर बताए कि आपके जिस प्रकार से बली महाराज के भगवान गए और बली महाराज के भीख को भगवान की भिक्षा को बली महाराज ने मना नहीं किया, वैसे आप भी प्रसिद्ध हो। तब ये सब सुनते सुनते उनका नज़र इन ब्राह्मणों पर पड़ा, पर देखा तो बातें कर रहे हैं भिक्षा मांगने का, पर ब्राह्मण जैसे लग तो नहीं रहे, क्योंकि भीम एकदम हट्टा कट्टा और गदा का वार कंधे पे लगा हुआ है, उसका निशान दिखाई देता है। और अर्जुन खड़े हैं हट्टे कट्टे और उनका धनुष धारण करने का उसके कंधे में छाप है, और कृष्ण भी, उनके भी कंधे पे भी धनुष का छाप है। बोला ये तो क्षत्रिय लगते हैं, पर भीख मांग रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, जरूर इनकी कुछ आवश्यकता होगी। और ऐसी अवस्था में कोई भिक्षा मांगे तो मैं जरूर भीख दूंगा। और वो कहा, आप जो भी भिक्षा मांगोगे हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं भिक्षा में देने के लिए तैयार हूँ। इतना तक कि मैं अपने शरीर को भी भिक्षा में देने के लिए तैयार हूँ। बताइए आप कौन हैं और आपको क्या चाहिए। तब कृष्ण कहते हैं, तब जरासंध यही सोचते हैं कि भिक्षा मांगने के लिए कोई अगर आता है तो भिक्षा देने से यश फैलता है, और बली महाराज का प्रसंग को भी स्मरण करते हैं। तब कृष्ण कहते हैं कि हम कौन हैं करके। कहते हैं कि ये वायुपुत्र भीम है और ये इंद्र के पुत्र अर्जुन, और मैं आपका पुराना दुश्मन कृष्ण। जब जरासंध पूछा क्या चाहिए आपको, कहा कि हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। तो जरासंध बहुत जोर से हंसता है, युद्ध, आपसे युद्ध, आप तो डरपोक हो, ग्वाला हो, मैं आपसे युद्ध करके अपना नाम बदनाम नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति युद्ध भूमि से भाग लेता है ऐसे व्यक्ति से मैं युद्ध नहीं करूँगा। अर्जुन, ये तो बहुत कमज़ोर है, इसको कोई युद्ध में लड़ने का कोई अनुभव नहीं है, इससे भी मैं युद्ध नहीं करूँगा। भीम बराबर का है, इससे मैं युद्ध करूँगा। ठीक है। और इस प्रकार से युद्ध प्रारंभ हुआ। बहुत कुश्ती हुआ, बहुत 10 दिन, 20 दिन, 27 दिन हो गए, जैसे जाम्बान के साथ 27 दिन हुआ। तब भीम ने कहा, हे कृष्ण, मैं जरासंध से युद्ध में जीत नहीं पाऊंगा, ऐसा लगता है कि मैं हार जाऊंगा। कृष्ण, जरूर कोई तरकीब बताइए, रक्षा कीजिए मेरा, हे कृष्ण। तब कृष्ण कहा कि जरासंध को मारने का एक विधि है, तरीका है। ये जरासंध का नाम जरासंध इसलिए पड़ा क्योंकि जैसे वो जन्म लिया वो 2 टुकड़े में जन्म लिया। उनकी माँ भयभीत होकर फेंक दिया, सोचा कि ये एक असुर होगा, एक भूत प्रेत होगा या राक्षस होगा। जंगल में जब 2 टुकड़ा पड़ा हुआ था तो राक्षसी जिसका नाम था जरा, जो कि योगिनी थी, वो देखा कि अरे ये तो 2 टुकड़े में, दोनों को एक करके कहा कि जियो योगिक पावर से। तो ये बच्चा
दोनों शरीर एक हो गया और वो रोने लगा, और तब से उनका नाम पड़ा जरासंध। यानी कि जरा नाम के राक्षसी जिन्होंने अपने यौगिक शक्ति से संध यानी कि जोड़ दिया, उसको जरासंध कहते हैं। इसका मारने का तरीका यही है कि उसे पाँव पकड़कर उसे पाँव से उसे फाड़ दो 2 टुकड़े में, उसके पेट, उसके छाती और सर को ऐसे फाड़ दो, यही तरीका है फाड़ने का। तो बहुत युद्ध हुआ और भीम बार बार जरासंध को फाड़ रहा था, फिर वापस जाके मिक्स हो रहा था, फिर भीम से उठकर भीम चकित रह गए, क्या करूं, क्या जो तरकीब निकाला वो भी अब काम नहीं आ रहा। फिर कृष्ण ने इशारा किया, एक लकड़ी उठाए, छोटा सा घास का तिनका निकाला, भीम को दिखाया और दोनों को आधा कर दिया, जैसे दोनों पाँव को फाड़ के छाती, पेट और सर को जैसे फाड़ दिया, और दाहिने वाले जो हिस्सा है घास का उसे बाएं ओर फेंक दिया, और बाएं वाला हाथ का जो घास है उसे दाहिने ओर फेंक दिया। तब भीम समझ गया, हाँ दोनों टुकड़ा तो कर दिया, ऐसे छोड़ दे से वो जुड़ जाता है, तो एक को उधर फेंका, एक को इधर फेंक दिया। ऐसे जब किया, विपरीत दिशा में फेंक दिए दोनों को, तो फिर दोनों शरीर फिर से नहीं जुड़ रहा था, और जरासंध का ऐसे वध हो गया। पूरे ब्रह्मांड में जितने भी देवता थे वो सब शंख फूंकने लगे, पुष्प वर्षा करने लगे, भीम का जय जयकार, कृष्ण का जय जयकार किया। कृष्ण और अर्जुन और भीम शंख बजाकर आए हस्तिनापुर में। युधिष्ठिर महाराज को पता लग गया कि जरासंध का वध हो गया, और इस प्रकार से अब राजसूय यज्ञ प्रारंभ हो गई। राजसूय यज्ञ में प्रारंभ हो गई तो पहली बार सारे जितने भी ऋषिगण थे, जितने पुजारी थे, वो सब राजसूय यज्ञ को संपन्न करना प्रारंभ कर दिए। अब सवाल ये उठा कि किस व्यक्तित्व को इस ब्रह्मांड में किस व्यक्तित्व को का अग्र पूजा किया जाए। पहला फर्स्ट पर्सन कौन किसका अग्र पूजा किया जाए। तो उस सभा में कोई कुछ नहीं कर रहा था, क्योंकि इस सभा में जितने भी राजा थे पृथ्वी के वो एकत्रित हुए। इतना ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ऋषि थे, जितने भी मुनिगण थे, वे भी एकत्रित हो गए, और ऊपर के लोक से तपस्वी भी आए थे, और देवतागण ब्रह्मा शिव इत्यादि भी आए। अब कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं किसका अग्र पूजा किया जाए, क्योंकि अगर कहे कि विष्णु का तो कुछ शिव को गुस्सा आ जाएगा, अगर कहे ब्रह्मा जी का तो विष्णु को गुस्सा आ जाए। कोई कुछ नहीं कर रहा था। तब सहदेव वहां पे खड़े होकर कहे, इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी, सारे जगत के नायक कृष्ण का अग्र पूजा होना चाहिए। और जब सहदेव कर रहे थे तो कोई कुछ नहीं बोला, और सहदेव ने कृष्ण का बड़ा गुणगान किया, और सब लोग ने सहदेव के प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि शिव जी ब्रह्मा जी वो तो जानते हैं कृष्ण कौन है। और इस प्रकार से जब हो ही रहा था, तब शिशुपाल जो थे वहाँ पे उठकर खड़े हो गए और कहा कि शिशुपाल वहाँ पे खड़े होके शिशुपाल जो है वो वहाँ पे इस प्रस्ताव को ठुकराया, बोला कि ये छोटे से बालक जो कि नादान है, इसके बातों में आप लोग आ रहे हैं, आप सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ये कृष्ण कौन है? एक ग्वाला है, और वह एक डरपोक है। ये वह जरासंध के डर से वह समुंदर का सहारा लेकर द्वारका में जाके बसा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को आप का अग्र पूजा कर रहे हो? अरे उनके कुल श्रापित है, ऐसे श्रापित कुल के व्यक्ति को आप अग्र पूजा कर रहे हो। ययाति महाराज ने यदुकुल को श्रापित किया है। उस कुल के व्यक्ति को ये बचपन से ऐसा है वैसा करके बहुत गाली देने लगा। जो सब कृष्ण को चाह रहे थे वो सब गुस्से में आ गए, इस व्यक्ति को हम छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे। तो कृष्ण ने इशारा किया, क्योंकि कृष्ण वहाँ पे सुखदेव महाराज कहते हैं कि जो कोई भी भगवान का निंदा करे या भगवान के भक्तों का निंदा करे तो उसे वहीं पे जान से मार देना चाहिए। तो सब मारने आए थे, कृष्ण ने इशारा किया तो कृष्ण उनसे रहा नहीं गया, तो वह सभा छोड़कर चले ही जा रहे थे। वह गाली पे गाली देते गया, कृष्ण भी सुनते रहे, फिर मुस्कुराने लगे। जब 100 उनका निंदा पूरा हुआ, तब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र निकाले
और सुदर्शन चक्र निकाल कर शिशुपाल का सर जो है गर्दन से काट कर फेंक दिया। और शिशुपाल जो है उनका आत्मा जो है वह शरीर को छोड़कर सबके सामने देखते देखते दीप्तिमान दीप जैसे हवाई में के बीचों जाते 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 श्री कृष्ण भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करते हुए श्री कृष्ण भगवान के चरण कमलों में स्पर्श करते हुए उनके शरीर में जाके लीन हो गया। यानी कि वह क्या एक प्रकार की कैवल्य मुक्ति को प्राप्त कर लिया। तब युधिष्ठिर महाराज आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे शिशुपाल को मुक्ति प्राप्त हुआ जो कि राक्षस है। भगवान का बड़े बड़े ऋषि मुनिगण जिस चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहते हैं, तपस्या करते हैं करोड़ों वर्षों के लिए, वह उन्हें नहीं मिलता। पर जो इनका निंदा करते आ रहे हैं वो कैसे भगवान के चरण कमलों का कृपा प्राप्त किया। तब नारद मुनि कथा कहते हैं कि ये लोग साधारण नहीं है। ये लोग कौन है? द्वारपाल है। वो बने हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष सतयुग में, रावण कुंभकर्ण त्रेता में, और शिशुपाल दंतवक्र। तो ये सब और इतना ही नहीं, शिशुपाल कलयुग ना प्रभु जी। दंतवक्र शिशुपाल जो है बहुत भगवान का जन्म से ही स्मरण करते आया। देखिए स्मरण जो है दो परिस्थिति में बहुत तीव्र से होता है। एक जब खूब प्रेम रहता है, जब किसी प्रेमी को प्रेमिका से लगन हो जाता है, लगाव हो जाता है, तो कहीं पे देखो उनका प्रेमिका दिखाई पड़ता है। दूसरे भी ज़्यादा गहरा याद या स्मरण तब होता है जब हमारा किसी से बहुत दुश्मनी हो जाए। अच्छा ये इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, अभी वो ऐसा करता होगा वैसा करता होगा, तो वो ज़्यादा तीव्रता से होता है। इसलिए भगवान के भक्त जितने स्मरण नहीं किए उससे ज़्यादा शिशुपाल ने स्मरण किया। पर उनका भाव क्या था? प्रतिकूल। तो प्रतिकूल भाव कारण होने के कारण वो भगवान में जाके लीन हो गया। तो इस प्रकार से शिशुपाल का वध का वर्णन हुआ करते हैं यहाँ पे। फिर एक दिन यहाँ पे इस द्वारका नगरी में सुदामा आ जाते हैं पोरबंदर से। सुदामा कहाँ से आते हैं? पोरबंदर से। कल हम जाएंगे पोरबंदर, पर आज थोड़ा कदा। पर सुदामा जो है वह एक संतुष्ट ब्राह्मण है, यद्यपि निर्धन थे। वह अपने गुरु संदीपा मुनि से आशीर्वाद प्राप्त किए थे, उनके मन में जो भी मनोकामना होगा वो पूरा हो जाएगा। अब सुदामा के पास इतना बड़ा आशीर्वाद होते हुए भी सुदामा ने कभी धन प्राप्ति का मनोकामना किया नहीं। हर पल वो भगवान का भक्ति का कहते ना धनम ना जन्म ना सुंदरम कविताम व जगदीश मम जन्मनि जन्मनेश्वरी भवतार भक्ति अयतु की तभी। वो केवल भगवान का। पर उनकी पत्नी जो थी ब्राह्मणी, वह बहुत दीनहीन अवस्था में आने के बाद बच्चों को भूखे देखकर उनसे रहा नहीं गया। बार बार अपने पतिदेव से कहते थे कि आपका दोस्त मित्र सखा द्वारका का नाथ है लक्ष्मीपति, आप क्यों नहीं कुछ मांगते हो? ऐसे बहुत बार कहा, पर संतुष्ट ब्राह्मण वो कुछ मांगे नहीं। इंद्रिय सारे उनके बस में, वो इंद्र के दास नहीं, वो क्या है? इंद्र के स्वामी, गोस्वामी बने। वो इनके बातों में नहीं, इनके इस काम से सुनते थे और छोड़ते थे। बोलते इसके बोलना इनके स्वभाव है। पर बार बार उनके इस प्रकार से अनुग्रह करना, और एक बार सोचा कि ठीक है, बड़े विनम्र भाव से वो हमेशा कहते थे कि बच्चों के आप कुछ करते क्यों नहीं? फिर कहा कि ठीक है मैं इस बार जाता हूँ। आपने बहुत बार कहा कि कृष्ण से मिलो, पर धन मनी मन कह रहा था, पर धन मांगने के लिए नहीं, कृष्ण का संग करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए। और बहुत प्रसन्न होकर कहा कि मेरे बचपन का मित्र जिनके साथ मैंने उज्जैन में संदीप मुनि के गुरुकुल में बहुत संग किया, उस मित्र का मुझे दर्शन हो रहा है करके बड़े आनंद से जा ही रहे थे। तो कहा कि अपने पत्नी से कि देखो मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ,
भगवान से मिलने जा रहा हूँ, कुछ अगर देंगे तो अच्छा रहेगा, देखो घर में कुछ है कि नहीं, अगर होगा तो दे दो। तो ढूंढा घर में तो कुछ नहीं है, तो बाजू के घर से थोड़ा सा पोहा लिए, ठीक है, और पोहा को कस के बांध लिया। क्यों कस के बांध लिया? क्योंकि अगर रास्ते में गिर जाए तो दे नहीं पाएंगे। और पोहा को लेकर पोरबंदर से चलते चलते आए, फिर जब द्वारका में आए तो सीधे वह रुक्मणी के महल पर पहुंचे। रुक्मणी के महल पर जब पहुंचे तो द्वारपाल वगैरह रोके, उन्हें पता लगा कि सुदामा आया बोलो, तो कृष्ण दौड़े दौड़े आए। तब सब रानियां जो थे चकित हो गए, ये कौन है? ये फटीचर ब्राह्मण जिसे भगवान कृष्ण दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और अपना आसन दे रहे हैं, उसका चरण का पाद प्रक्षालन इत्यादि कर रहे हैं, और उसके चरणामृत रुक्मणी माता के सर पर सब लोग एक दूसरे को, सत्यभामा, जाम्बवती, लक्ष्मणा, भद्रा, सब देख रहे। ये फटीचर, इसका धोती भी फटा हुआ है। कृष्ण ने उसे गले से आलिंगन लगाया जैसे कि अर्जुन और उद्धव को करते हो। कौन है ये? इसको इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? और कृष्ण बड़े प्रेम से उनका आसन देकर नीचे बैठे हुए हैं। तब ये सब देखकर बहुत सोच रहे थे, पर कृष्ण मुस्कुराते हुए रुक्मणी चामर दिला रही है और कृष्ण मोरपंख दिला रही है, और उनका मालिश करके फिर कृष्ण ने सुदामा से बहुत बातें की, कहा कि हमने अपने गुरु का क्या क्या सेवा की है। एक बार वो अलग अलग बातें कर रहे थे, कहते कि एक बार याद है हम जंगल गए थे, गुरु महाराज ने कहा था कि सूखे लकड़ी लेकर आओ, आकाश में तूफान बह गई, आने लग गई। वो तूफान बारिश आंधी का मौसम तो नहीं था, ऐसे तूफान आने लगे, ऐसे तूफान आने, तो तूफान तो क्या मानो वो प्रलय ही था। और उस पानी में वो पेड़ के ऊपर बैठे थे, पूरा रात गिले थे। फिर अगले दिन सुबह जब गुरु ढूंढने आए थे, संदीप मुनि देखा कि दोनों लड़के गुरु महाराज का आज्ञा पालन करने के लिए लकड़ी तो इकट्ठा करके वहाँ पे कांप रहे। तो गुरु महाराज की आंखों में बहुत आंसू आया था कि अपने शरीर सबको पसंद है, पर अब इस शरीर को बचाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, पर इस शरीर को आपने गुरु की सेवा में लगाया। यही वास्तव में यही वास्तव में हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपना शरीर मन गुरु की सेवा में लगाए, और आपने ये किया है। मैं आप सबके पर प्रसन्न हूँ, आप जो मनोकामना करोगे वो पूरा हो जाएगा, ये मेरा आशीर्वाद है। आपको मेरा सारा शिक्षा प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार के आशीर्वाद दिए थे, याद है? तो सुदामा भी मुस्कुराने लगे। बहुत सारे बातें गुरुकुल के किए। फिर कहा कि अब बताओ भाभी कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं? बोला सब ठीक है। सुदामा कुछ बोल नहीं पाए कि मुझे धन चाहिए, क्योंकि उसको चाहिए नहीं था, वो संतुष्ट ब्राह्मण है। और कृष्ण भी सब कुछ सुने। रात को महल में सोए, और अगले दिन उसी रात को फिर कहा कि जरूर मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ जरूर दिया होगा, आप बताइए। तब सुदामा बहुत शर्माने लगे। वैकुंठ जैसे इस द्वारका नगरी और कृष्ण के इस महल को देखकर वो सोचे कि अब मैं इनको क्या दूँ, नहीं देने से कुछ अच्छा रहेगा, नहीं तो बोले कि ये गंदा सा चीज़ मेरे इस महल में ऐसे बुरा होगा, ऐसा सोच के छुपा रहते। तब कृष्ण वैसे तो जानते हैं, फिर कृष्ण हाथ पकड़े, सुदामा छोड़ने वाले नहीं, थोड़े समय के लिए कुश्ती हो रही, फिर कृष्ण ने खींच लिया। फिर देखा दिखाओ, तो देखा पोहा। कृष्ण एक मुट्ठी खाए, दूसरा मुट्ठी खाए, सारे रानियां देख रहे थे। तीसरा मुट्ठी खाए, खाने वाले थे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। सुदामा देख रहे थे, पर कृष्ण और रुक्मणी क्या देख रहे थे वो सुदामा नहीं देखे। पहले ग्रास में जब कृष्ण लिए तो तुरंत द्वारका नगरी जैसे एक नगरी सुदामा को प्राप्त हो गया। दूसरे ग्रास जब लिए, द्वारका नगरी जैसे नगरी मिलने के बाद उसमें दास दासियां खड़े हो गए। तीसरे अगर ग्रास लेते तो पूरा त्रिलोक सुदामा को प्राप्त होते। तब रुक्मणी ने कहा बस अभी हमको भी रहने के लिए जगह चाहिए, ऐसे मन ही मन का पर हाथ को रोक लिए। तो देखिए तब एक श्लोक आता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रयाचति
तदहम भक्ति उपार्थम अस्नामि प्रेतात्मना। ये श्लोक भागवतम में आया हुआ है, भगवद गीता में। ऐसा एक ही श्लोक है जो भागवतम और भगवद गीता में आता है। सुदामा के प्रसंग में सुदामा ने पत्रम पुष्पम फलम, थोड़ा सा अन्न दिया, और उसके बदले में अगर भक्ति के द्वारा कुछ दिया जाता है तो भगवान अगर उसे स्वीकार कर लेते हैं तो समझ लेना चाहिए हमारा जीवन सार्थक हो गया। थोड़ा सा वहाँ मिल गया, भगवान को हम थोड़ा सा भक्ति प्रेम से देंगे तो भगवान बहुत कुछ देते हैं। जैसे फिल्मों में क्या बोलते हैं, 1 पैसा दो तो 10 लाख मिले पर प्रेम से देना चाहिए। तो भगवान प्रेम के भूखे, भक्ति के भूखे, थोड़ा सा देने से भगवान बहुत कुछ देते हैं। सुदामा फिर रात को सोए, फिर वापस जब गए तब सुदामा के आंखों में आंसू था बिछड़ने का, ऐसा नहीं कि मुझे कुछ दिया नहीं इसलिए तो बहुत पर मनी मन सोच रहा था, जिस भगवान का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े तपस्वी तप करते हैं, फिर भी उनके चरण के कमलों के नख के ज्योति भी प्राप्त नहीं होता है, वो भगवान मुझे गले से लगाए। मेरा क्या पुण्य क्या होगा, मैंने क्या तप किया होगा, मेरा पुण्य मेरा तप का कोई श्रेय नहीं होगा, ये जरूर भगवान का कृपा है। वो कितने कृपा करते हैं अपने भक्तों के ऊपर, ये सोचते उससे बहुत मुस्कुराते हुए चल रहे थे। वो पोरबंदर की ओर चल रहे थे, फिर देखा कि मैं अभी तक पहुंचा क्यों नहीं। फिर बाद में देखा कि अरे एक बहुत बड़ा महल खड़ा हुआ है। फिर ध्यान से देखा तो ये तो द्वारका है। फिर वो सोचने लगे, लगता है मेरा सर चकराने लगा। भगवान का स्मरण करते करते वापस द्वारका पहुंच गया। तो वापस सोच रहा था मैं वापस जाऊं, तो इतने में कुछ आवाज़ सुनाई में आया, पिताजी पिताजी पापा। तो बोला ये बच्चों का ही आवाज़ सुनाई दे। फिर देखे बहुत सारे सुंदर सुंदर महिषियाँ आ रही हैं, तो वो सब दासी। फिर कहा कि हे पतिदेव आपका स्वागत है। बोला तो ये मेरा पति है, पर आप लोग यहाँ पे कैसे? बोला कल ये सब हो गया, तब उसको स्मरण हुआ मैं ये सब हो ना हो जरूर मेरे प्रिय मित्र कृष्ण का ही कृपा होगा। मैंने कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, पर हमारे भक्ति के प्रभाव से भगवान जो कि तीनों के नाथ हैं, वह मेरी पत्नी का इच्छा को जानकर ये नगर निर्माण किया। फिर सुदामा बहुत रोते हैं और कहते हैं कि कृष्ण आपने मुझे आप किस परिस्थिति में डालो, ये वैभव और ये पूरा ऐश्वर्य को प्राप्त करके मेरा मन आपसे दूर नहीं जाना चाहिए, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ करके। और सुंदर प्रार्थना करते हुए भगवान का और स्मरण करते हुए और अच्छा भक्ति करने लगा। तो ये कथा का वर्णन सुखदेव गोस्वामी महाराज करते हैं, और ये इससे पता लगता है कि भगवान का स्वभाव है देना। भगवान का स्वभाव है देना, और हम सबका स्वभाव है देना। पर जिस दिन हम प्रेम से भगवान को थोड़ा भी अगर देंगे तो भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत कुछ हमें देते हैं, बहुत प्रेम हमें देते हैं। यह प्रेम वास्तव में हमारा असली संपत्ति है। ये प्रेम को हमें प्राप्त करना है। सब लोग भगवान से लेते हैं, भगवान देते हैं, हम लेते हैं, पर वापस जो प्रेम से देते हैं तो ये हमारा जीवन का श्रेय होगा। जिस प्रकार से सुदामा ने उस श्रेय को प्राप्त किया, हमारा जीवन का भी लक्ष्य होना चाहिए कि हम भी इस प्रकार का श्रेय को प्राप्त